नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। लगभग 300 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है जब सभी ग्रह कुंभ राशि में विराजमान हैं। इस दुर्लभ ग्रह नक्षत्र स्थिति के चलते कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मंदिर के परमाध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि इस पावन संयोग में भगवान शिव की पूजा, विशेष रूप से माता सती की जन्मस्थली और भगवान शिव की ससुराल के रूप में विख्यात इस स्थल पर अत्यंत फलदायी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से साधक को तामसिक प्रवृत्तियों, मानसिक कष्टों और अनेक व्याधियों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव स्वयं भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कनखल का ये स्थल प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ का स्थान रहा है, जिसकी कथा पुराणों में वर्णित है। दुर्लभ ग्रह संयोग और आस्था के इस संगम ने मंदिर को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और रोगमुक्त जीवन की कामना कर रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शहर के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। डीसीपी नगर अभिषेक शांडिल्य के अनुसार भारी भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। प्रशासन सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी कर रहा है और आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर जनपद में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संगमेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए घंटों लाइन में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर में प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। इस अवसर पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विशेष धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आस्था और उत्साह दोनों देखने को मिले। रात्रि होती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि। तो ये जो रात्रियां होती हैं, आज के दिन अनुष्ठान करने से, भगवान शंकर का अर्चन करने से, अभिषेक करने से सारी भव बाधाएं मानव की या संसार की, समस्त संसार की जो है दूर होती हैं। ऐसे हमारे महापुरुषों ने और ये सिंहमेश्वर मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शमशान में अपने आप स्वयंभू शिवलिंग यहाँ प्रकट है, जो कि आपको पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्थान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि जो भी आप मनोकामना भोलेनाथ से आप मांगेंगे, आपको तुरंत पूर्ति करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरा जनपद शिवमय हो उठा। शहर के प्रमुख पातालेश्वर मंदिर में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन कर जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी, जिससे दर्शन सुचारू रूप से चलते नजर आए। जनपद के 93 शिवालयों में विशेष पूजन और अभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुए। सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख मंदिरों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में सारोबार नजर आया। ये संभल का प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर है और आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर प्रातः काल 2:15 बजे से ही श्रद्धालुओं का जलाभिषेक का क्रम प्रारंभ हो गया है और सुरक्षा की बहुत ही अच्छे इंतजाम है। हर वर्ष की बात इस वर्ष तो और ही अच्छे हैं, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी श्री राजेंद्र फैसिया जी और पुलिस के कप्तान श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी और हमारे थाना प्रभारी श्री उमेश सोलंकी जी और एडिशनल साहब श्री
कुलदीप सिंह जी बड़ी तत्परता से मंदिर की सही व्यवस्था को देख रहे हैं और इस बार किसी भी कांवड़ियों को, किसी भोले को कोई समस्या कहीं नहीं हुई है। इसके लिए हम मंदिर की ओर से प्रशासन के आभारी भी हैं और आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह से व्यवस्था चलती रहे इसके लिए उनके लिए। बाराबंकी के सुप्रसिद्ध पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का विराट संगम देखने को मिला। फाल्गुन मास के इस पारंपरिक मेले पर रविवार तड़के से ही लाखों की संख्या में भक्त भगवान लोधेश्वर का जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर परिसर बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष से गूंजामय हो गया। बाराबंकी सहित लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, जालौन, सीतापुर और बहराइच जैसे जिलों से आए कांवड़िए नंगे पांव गंगा जल लेकर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और दही से भोलेनाथ का पूजन किया। मान्यता है कि त्रेता युग में लवकुश और द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। महाबली भीम ने बद्रीनाथ, केदारनाथ से लाए शिवलिंगों में से एक की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। कालांतर में गंडक नदी की बाढ़ में ये शिवलिंग रेत में दब गया था, जिसे लौधौरा निवासी लोधेराम अवस्थी ने स्वप्न में मिले निर्देश के बाद खोजा और मंदिर का नाम लोधेश्वर महादेव पड़ा। जिला प्रशासन और पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग और चिकित्सा शिविरों की भी व्यवस्था की गई। आधी रात से जलाभिषेक का यह सिलसिला लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में शिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के पांडेश्वर नाथ मंदिर, कोतवालेश्वर मंदिर और अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। बाहर शहरों से आए भक्तों ने लगभग 1 कुंतल फूलों से भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया। सूर्योदय के साथ ही मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में बदल गया। प्राचीन पांडेश्वर नाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आचार्य गोपाल शर्मा, पुजारी पांडेश्वर नाथ मंदिर, ने कहा कि इस अवसर पर भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बनती है। सुबह 5 बजे से प्राय मंगला आरती होगी और उसके बाद 10 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे भोग आरती, फिर शाम को श्रृंगार आरती। उसके पश्चात रात में 4 प्रहर का पूजन होगा। पूरी रात जागरण होगा। भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे लोग, जलाभिषेक करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्राचीन मुकुटनाथ धाम में भी दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात रहा और सुरक्षा व व्यवस्थाओं की कमान संभाले रहा। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उत्साह और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बागपत जिले के पूरा विलेज में ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का विशाल सैलाब उमड़ा। भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने का विश्वास रखते हैं। मंदिर में साल में 2 बार फाल्गुन और श्रवण मास की शिवरात्रि पर मेला लगता है। मान्यता है कि क्षेत्र पहले कजरी वन के नाम से जाना जाता था और भगवान परशुराम ने यहाँ घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना कर हरिद्वार से जल लाकर पूजन किया। आज भी श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लाकर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तैयारी की ज्यादा बातें संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। शिव भक्त आने लगे हैं, जलाभिषेक करने लगे हैं। संपूर्ण तैयारी छोटी मोटी अगर है तो है नहीं तो वो पूर्ण शाम तक हो जाएगी। और अच्छी व्यवस्था अब की बार जिला प्रशासन, शासन द्वारा और मंदिर समिति द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जल चढ़ाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। अब की बार एक बदलाव किया है, जो उत्तरी गेट से जल आता था वो पूर्वी गेट से लिया गया है और पश्चिम से निकाल दिया गया है। ये कॉरिडोर निर्माण जो माननीय योगी जी द्वारा बन रहा है उसको देखते हुए 2 गेटों से आवागमन है, तीसरा
कानपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शिवराजपुर स्थित खिरेश्वर मंदिर और आसपास के घाट में पुलिस बल तैनात किया गया है। डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने मंदिर और घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग की जांच की गई। इसके अलावा बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, पार्किंग और डायवर्जन प्लान का भी परीक्षण किया गया। महिला सुरक्षा और आपातकालीन सहायता प्रबंधों का विशेष ध्यान रखा गया ताकि श्रद्धालुओं का जलाभिषेक और पूजा सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। भदोही जिले की औराई विधानसभा में विकास के नए पन्ने की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय विधायक दीनानाथ भास्कर ने आज 13 प्रमुख सड़कों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने नारियल फोड़कर और शिलापत्र का अनावरण कर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और आवागमन सुगम होगा। कार्यक्रम में विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क निर्माण से किसानों, छात्रों और व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। विधानसभा औराई में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों का दिनांक आज 14 फरवरी 2026 को शिलान्यास कुल 13 रोडों का किया गया है, जिसकी लंबाई 16.85 किलोमीटर है और जिसकी लागत 318.28 लाख। आज पूरा देश महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहा है। देश भगवान शिव की श्रद्धा और भक्ति में सरोबार है। भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले इस दिन उपवास, विशेष प्रार्थनाएं और मंदिरों में रात भर की पूजा अर्चना की जाती है। हजारों भक्त शांति और समृद्धि के लिए महादेव का आशीर्वाद लेने शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। श्रद्धा और भक्ति। रविवार को पूरा देश महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहा है। देश भगवान शिव की श्रद्धा और भक्ति में सराबोर है। भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले इस दिन उपवास, विशेष प्रार्थनाएं और मंदिरों में रात भर की पूजा अर्चना की जाती है। हजारों भक्त शांति और समृद्धि के लिए महादेव का आशीर्वाद लेने शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में देर रात से भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। श्रद्धालु बाबा महाकाल के भव्य श्रृंगार और भस्म आरती देखने के लिए देश भर से आए। महाकाल की आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने बताया कि कैसे दिन भर बाबा महाकाल की आरती और पूजा अर्चना की जाएगी। बाबा महाकाल का दरबार है, यहाँ पर लाखों भक्त आए हुए हैं और सुबह से रात तक बाबा महाकाल के यहाँ पे जय महाकाल को के साथ में भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। बाबा महाकाल के यहाँ पे 2:30 बजे पट खुलने के पश्चात भगवान महाकाल का महापूजन किया जाता है। दूध, दही, पंचामृत से महा अभिषेक किया गया है। फलों के रसों से भगवान को स्नान कराया गया है। भांग का श्रृंगार किया गया है बाबा महाकाल पे और सतह बाबा महाकाल के दरबार के अंदर महा आरती की गई है, भोग लगाया गया है। इसके पश्चात दिन भर बाबा के दरबार में पूजन अर्चन चलेगा। तहसील का अभिषेक होगा, होलकर का अभिषेक होगा और रात को भगवान महाकाल की महापूजा होगी जो प्रातःकाल तक चलेगी। प्रातःकाल बाबा महाकाल पर प्राकृतिक सेहरा बांधा जाएगा। उसके पश्चात भगवान की महाआरती की जाएगी और साल में एक बार जो भस्म आरती है वो दोपहर की 12 बजे की जाएगी। इस तरह से बाबा महाकाल का दिन भर जय महाकाल उद्घोष के साथ में क्रम चलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ में भक्तों का सैलाब देखा गया, जहां भारी संख्या में भीड़ महादेव के दर्शन करने पहुंची। सुबह सुबह बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती की गई। श्रद्धालु बाबा की भक्ति में सराबोर दिखे। कल रात को स्नान करके 12 बजे से लाइन में लगे थे, जो कि 4:30-5 बजे के अप्रॉक्स दर्शन हुआ है। 4 बजे के अप्रॉक्स बहुत भीड़ है। बहुत काशी में आज खुशहाली है। हाँ, हम लोग 1 बजे से लाइन में लगे थे और अभी दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं। काशी में बहुत अच्छा है, भीड़ भी काफी है लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। दर्शन कैसा हुआ? दर्शन बहुत अच्छा हुआ। दोनों शंकर जी का दर्शन हुआ है। बहुत ज्यादा है और अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत ज्यादा भीड़ और उमड़ेगी और हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और बहुत खुश हैं आज के दिन पे। जबकि गुजरात के भगवान सोमनाथ के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमनाथ भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है।
जहां ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भगवान की असीम कृपा होती है। श्रद्धालु पूजा और दर्शन के बाद बेहद खुश दिखे। आज महाशिवरात्रि के दर्शन के लिए मैं सोमनाथ आई थी। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंगला आरती की वो बहुत अच्छी थी और सारी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज जबकि इतनी भीड़ भाड़ है फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छे से सब कुछ हो गया, दर्शन हो गया, सामान वगैरह मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई। गुजरात की ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कल शाम को भी हमने दर्शन किए और आज सुबह में भी दर्शन किए, आरती का लाभ लिया और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी की है। पब्लिक तो है ज़्यादा लेकिन फिर भी व्यवस्था की वजह से उतना तकलीफ नहीं होता और सबको दर्शन का लाभ मिलता है। इसके अलावा देश के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को भी मिली। दिल्ली, खंडवा, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, जमुई, जयपुर, किश्तवाड़, जम्मू, अमृतसर, पानीपत, लखनऊ, देहरादून, ग्रेटर नोएडा में भी भक्त अपने महादेव की पूजा अर्चना करते दिखे। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। ये भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है, इसलिए इस दिन संयमित भाव से व्रत उपवास रखने का विधान है। इसे शिवलिंग उत्पत्ति का भी दिन तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।